नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? दोस्तों, बिज़नेस करना कौन नहीं चाहता, पैसे कमाना कौन नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है कि कोई ना कोई काम धंधा वो करे और उसकी इनकम जो रेगुलर है वो आती रहे। मंदी की सुनामी में हर आदमी का दिमाग फेल हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा कौन सा बिज़नेस करें, कौन सा बिज़नेस नहीं करें, क्योंकि बिज़नेस के भी कई प्रकार हैं, कई रंग है, कई ढंग हैं। मान लो कि आप सब्ज़ी का बिज़नेस कर रहे हैं, आप एक ठेला लेकर मार्केट में जाकर आप ठेले पर सब्ज़ी बेच रहे हैं, तो ये रोज़ी रोटी है। और अगर सब्ज़ी शॉपिंग मॉल में जाकर बिकने लगे तो वो बिज़नेस हो जाता है। इसलिए बिज़नेस, एक ही चीज़ का बिज़नेस भी होता है और एक ही चीज़ का रोज़ी रोटी भी होती है। सवाल ये है कि वो जो आपकी एक्टिविटी है वो किस किस लेवल पर की जा रही है, या आपका बिज़नेस किस लेवल पर किया जा रहा है। दोस्तों, वैसे तो ये सब जानते हैं कि बिज़नेस में पहले आपको पैसा लगाना पड़ता है और पैसा लगा के उसके बाद आपको बैठना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है। इस तरह से आपकी पूंजी भी लगती है और आपका श्रम भी लगता है और आपका टाइम भी लगता है। दोस्तों, चाहे बिज़नेस छोटे स्तर पर हो, चाहे बिज़नेस बड़े स्तर पर हो, उसको चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। लेकिन आने वाले वीडियोज़ में जहां हम बिज़नेस की बात करेंगे, वहां हम सिर्फ खास करके जो रोज़ी रोटी का एस्पेक्ट है उसको लेकर ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आम आदमी के लिए बिज़नेस की जो डिस्कशन है वो करेंगे, ताकि हर आम आदमी, जो छोटे से छोटा आदमी कुछ अपनी लाइफ में करना चाहता है, उसको अगर रास्ता नहीं मिल रहा है तो उसको कोई ना कोई रास्ता दिखाने का प्रयास हम अपनी तरफ से करेंगे। दोस्तों, बिज़नेस को लेकर बहुत सारी मिस हमारे समाज में फैल रखी हैं। उन कुछ मिस पर भी हम चर्चा करेंगे कि वो किस तरह की मिस हैं जिन पर लोग एक असल में भ्रम की स्थिति में फंसे रहते हैं कि ये बिज़नेस है या ये बिज़नेस नहीं है, इस तरह का बिज़नेस करोगे तो बिज़नेस है, इस तरह का बिज़नेस करोगे, उस तरह का बिज़नेस करोगे तो बिज़नेस नहीं है। ये बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैल रखी हैं, जिनको एक बार समझ लेना ज़रूरी है। दोस्तों, बिज़नेस करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ टिप्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, जिनको अगर प्रॉपरली फॉलो ना किया जाए तो आपका बिज़नेस चलना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने शुरू कर भी लिया है तो कहीं ना कहीं आप जाकर रास्ते में अटक जाते हैं और फिर आपको नुकसान झेलते हुए बिज़नेस को बंद भी करना पड़ता है। दोस्तों, जो सबसे पहला मिथ जो बिज़नेस के रिलेटेड है वो ये है कि बिज़नेस अगर आपको करना है तो आपको बिज़नेस करने के लिए बहुत सारी पूंजी या पैसे की आवश्यकता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको बिज़नेस करना है तो आपको पैसे की आवश्यकता ज़रूर होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको टैलेंट की भी, आपकी मेहनत की भी ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है और आपको बिज़नेस करने का टैलेंट नहीं है तो आप बिज़नेस शुरू तो कर लेंगे, लेकिन उसको अगर करने का आपको टेक्निक ही नहीं पता तो आप रास्ते में कहीं ना कहीं जाकर मार खाएंगे और आपका बिज़नेस बंद हो सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग बिज़नेस को एक फ़ैशन की तरह लेते हैं। जिस तरह से फ़ैशन बदलता रहता है वो अपने बिज़नेस को भी बदलते रहते हैं और ये समझते हैं कि ये बिज़नेस नहीं चला तो चलो दूसरे में घुस जाते हैं, तो वो दूसरे बिज़नेस में चले जाते हैं। वहाँ फिर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिली तो फिर वो दूसरी बिज़नेस में भी चले जाते हैं, जहाँ
या किसी ने बता दिया कि ये बिज़नेस प्रॉफिटेबिलिटी इसमें ज़्यादा है, वो देखा देखी उस दूसरे बिज़नेस में चले जाते हैं। इस तरह से वो घूमते ही रहते हैं, बजाय इस बात पर गौर करने की कि बिज़नेस करने के लिए आपको अपनी खुद के परिश्रम की आवश्यकता है, ना कि किसी के बताए हुए गाइडेंस की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जो दूसरा बिज़नेस मिथ है वो ये है कि बिज़नेस मतलब अब कोई बड़ा काम करना वो बिज़नेस हुआ, और अगर आप कोई छोटा बिज़नेस कर रहे हैं या छोटा काम कर रहे हैं तो वो गधा मजदूरी है। बहुत सारे लोग टाई लगाकर बाबू की तरह बैठने का काम को बिज़नेस समझते हैं कि एक बार पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो उसके बाद आप अपने ऑफिस में आराम से बैठे हैं बड़े से एसी के कमरे में, और बाकी के आपके मैनेजर और नौकर काम को संभाल रहे हैं, तो ये आप बिज़नेस हो गया। और जबकि अगर कोई छोटा आदमी एक मिल लगाकर या एक छोटा कोई स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस कर रहा है या कोई इस तरह के आइटम्स मैन्युफैक्चर कर रहा है जिनमें हाथ गंदा होता है या मशीनरी का पार्ट होता है, तो लोग उसको गधा मजदूरी कहकर, अरे ये तो स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस है, ये तो छोटा बिज़नेस है, ये तो गधा मजदूरी वाला बिज़नेस है। तो इस तरह से भेदभाव अक्सर आपने बहुत सारी देखे होंगे और सुने भी होंगे। दोस्तों, उसके बाद जो तीसरा मिथ है वो ये है कि किसी बड़े से ऑफिस में टाई लगाकर बैठना मतलब बिज़नेस है, और अगर छोटा काम, अगर आपने कारखाने में काम कर रहे हैं तो वो आपका छोटा बिज़नेस हो गया, और अगर आप बड़े से ऑफिस में बड़ी सी कंपनी खोलकर बैठे हैं तो वो बड़ा बिज़नेस आप कर रहे हैं। और अगर आप कोई कारखाना चला रहे हैं तो वो अनपढ़ों वाला काम की कैटेगरी में रख दिया जाता है। बहुत सारे लोगों ने अपने काम जो इस तरह के कारखाने टाइप के काम थे इसीलिए छोड़ दिए क्योंकि सोसाइटी में उनकी रिकॉग्निशन कम हो गई, और उनको ये बताया जाने लग गया कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये तो छोटा बिज़नेस है, ये तो आप एक अनपढ़ वाला काम कर रहे हैं। तो इस तरह से उस तरह के लोगों की जो वैल्यू थी वो मार्केट में कम होती गई, और उन लोगों ने भी डिस्करेज होकर मार्केट में इस तरह के काम करने कम कर दिए। दोस्तों, उसके बाद जो चौथा बिज़नेस मिथ है वो ये है कि अगर तो आप बिज़नेस में अपने वेले रहकर लोगों से आप काम करवा रहे हैं तो वो बिज़नेस है, और आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो बिज़नेस है। कई बार आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि हीरो दिखाते हैं कि उस बिज़नेस में उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करके रखी हैं और उसके बिज़नेस को संभालने के लिए कई मैनेजर, नौकर और आगे पीछे मुंशी रखे हैं और वो ही सब संभाल रहे हैं। और जो हीरो होता है वो दिखाते हैं कि वो रोमांस कर रहा है हीरोइनों के साथ जाकर, और एक इस तरह का जो ट्रेट जो होता है एक बार मार्केट में डेवलप हो जाता है तो उस तरह का लोगों के माइंड में छाप पड़ जाता है और वो उसी तरह के काम को बिज़नेस समझने लगते हैं कि कहीं से पैसा आएगा, कहीं से इन्वेस्टमेंट आएगा, हो जाएगा इन्वेस्टमेंट और कोई संभालने वाला भी मिल जाएगा और ये काम अपने आप चलता रहेगा। मुझे लगता है बिज़नेस इस तरह से नहीं चलते हैं, उनको चलाने के लिए खुद का दिमाग और खुद का मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर ही बिज़नेस सफल होते हैं। दोस्तों, मिथ्स पर चर्चा करनी हो तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन कोई इस तरह का वीडियो फिर देखेगा नहीं, इसलिए हम इसको ज़्यादा विस्तार से अभी चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कुछ की प्रिंसिपल्स पर जो बिज़नेस के होते हैं, जो हमें अगर हम अपने दिमाग में रखेंगे तो हो सकता है कि जो हम बिज़नेस कर रहे हैं उसको चलाने में हमें मदद मिले और
हम अपने बिज़नेस को एक बेहतर लेवल तक ले जा पाने में कामयाब हो जाएं। दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब कि जब तक आपके पास कुछ ना कुछ पूंजी नहीं है तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। आपके पास कम से कम इतनी पूंजी होनी ज़रूरी है कि आप अपना बिज़नेस को शुरू कर पाएँ। अगर आप कम पूंजी लगाएंगे तो वैसा बिज़नेस स्टार्ट होगा, और अगर आप ज़्यादा पूंजी लगाएंगे तो उस हिसाब से बिज़नेस स्टार्ट होगा। जिस तरह की इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उस बिज़नेस उसी तरह से स्टार्ट होगा। और कहने की बात यही है कि अगर आप ये सोचेंगे कि आप बिना पूंजी के ही बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, अब सेकंड पॉइंट जो बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी है वो है टैलेंट एंड आपकी मेहनत। दोस्तों, माल ख़रीद कर मार्केट में बैठ जाने से ज़रूरी नहीं कि आपका माल बिक ही जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। कस्टमर को माल बेचने के लिए ज़रूरी होता है कि आप कोई ना कोई आपके पास स्पीकिंग स्किल हो, माल बेचने का कोई ना कोई स्किल आपके पास होना ज़रूरी होता है, ताकि जो कस्टमर है वो आप पे ट्रस्ट करे और आपकी बातों पर विश्वास कर जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं क्योंकि वो लेकर जाता है, और उसी भरोसे पे आगे वो अगर उसको ट्रस्ट आप पर बैठता है तो आपका माल ख़रीदता है। और आप अगर कस्टमर के साथ इंटरेस्ट लेकर बातचीत नहीं करेंगे और बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि माल अब खुद ब खुद बिक जाएगा, तो इस तरह से नहीं होता। दोस्तों, कई बार जो माल होता है हाई वैल्यू की ही माल रहता है, तो उस तरह के प्रोडक्ट के लिए हर कस्टमर चाहता है कोई ना कोई गारंटी हो कि अगर माल आपका सही नहीं निकला तो वो माल वापस जाकर कस्टमर को, दुकानदार को वापस दे दे और उसको रिप्लेस करवा दे। और इन केस अगर कोई उसमें दिक्कत आ गई है तो कोई रिपेयर होने की कोई स्थिति भी वो इस कस्टमर को दुकानदार दे जा समझाए, तो उसके हिसाब से कस्टमर डिसीज़न लेता है कि मुझे आगे परेशानी नहीं होगी, और वो फिर अपना डिसीज़न बनाता है। दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट ज़रूरी होता है बिज़नेस को सक्सेसफुल करने के लिए वो ये है कि आपको हिसाब किताब रखना आना चाहिए। अगर आप अपने काम का हिसाब किताब नहीं रख पाने में कामयाब हो पाते हैं तो आप बिज़नेस शुरू तो कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आकर आपने हिसाब सही ढंग से नहीं रखा तो आप कहीं ना कहीं आगे जाकर अटक सकते हैं और आपका बिज़नेस चलते हुए भी लॉस में जा सकता है। अगर आपको इस बात का हिसाब किताब रखना आ गया कि आपने माल कितने का ख़रीदा है और कितने का बेचा है और कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, तो इस तरह का आपको एक कच्चा पक्का हिसाब किताब अपने दिमाग में या किसी किताब कापी में आपको रखना ज़रूरी होता है। अगर ये आप 3-4 चीज़ों को अपने बिज़नेस में अप्लाई करेंगे तो आप हो सकता है कि अपने बिज़नेस को कामयाब करने में कामयाब कर लें। उसके अलावा दोस्तों, आने वाली वीडियोस में हम बातचीत करेंगे कि ये किस तरह से आप बिल्कुल छोटे छोटे बिज़नेस करके, बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करके आप अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल कर सकते हैं। हम आने वाली वीडियोस में उस पर चर्चा करने वाले हैं, ताकि आप बने रहें हमारे साथ। आप हमारी वीडियोस को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आने वाली वीडियोस में आप हमारे साथ जुड़े रहें और बने रहें। अगर कोई आपको हमारी वीडियोस में कोई बात आप